हेलो दोस्तों, तो आज जो है हम क्लास 10 के हिंदी व्याकरण के शब्द चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो जानते हैं शब्द का परिभाषा। तो शब्द जो है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी वर्ण है, हम जो है वर्ण इससे पिछली क्लास में पढ़े थे। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के पिछला वीडियो देखिएगा वर्ण, उसके बाद ये शब्द समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बोले कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को। तो वर्ण जो होता है ना, आप लोगों को बताए थे ये सभी क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। क ख से लेकर के यरलव तक ये वर्ण होते हैं। इन सभी के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। चलिए अब देखते हैं शब्द के भेद। क्या देखेंगे? शब्द के भेद। तो पहला भेद है उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। चलिए सबसे पहले जो है तत्सम शब्द देखते हैं। तो तत्सम कहता है हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे कि हो जाएगा आप लोगों को किधर गया? जगत, फल, पुष्प इत्यादि। उसके बाद जो है आता है तद्भव। उसके बाद क्या आता है? तद्भव। कहने का मतलब क्या? दूसरा नाम है इसका तद्भव। तद्भव होता है तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोग बोले क्या, तत्सम शब्द होता है अग्नि, तो इसका जो है बिगड़ा हुआ रूप हम लोग क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। जैसे होता है कुब्ज, तो कुब्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? कुबड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुबड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार से है कर्पूर, तो शुद्ध वर्ड होता है कर्पूर, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं देहाती भाषा में? कपूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपूर बोलते हैं। इससे अगला शब्द आता है देशज। क्या है? देशज। कहने का मतलब क्या? इस मतलब कि नाम से ही पता चलता है कि देशज क्या होगा। जो हमारे देश में भाषा बोली जाती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? देशज कहेंगे। हमारे देश की बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे में क्या हम लोग के देश में चलता था डिबिया, लोटा, छिप्पा, ये सभी चलता था। उसके बाद आता है चौथा शब्द विदेशज का। तो चलिए विदेशज शब्द को समझते हैं। तो विदेशज कहता है कि ऐसे शब्द जो प्रायः कहाँ बोले जाते हो? तो विदेश में बोले जाते हो। कहाँ बोले जाते हो? विदेश में बोले जाते हो। उसे क्या कहेंगे हम लोग? विदेशज कहेंगे। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, उसके बाद स्कूल हो जाएगा। ये सभी शब्द क्या होगा? ये सभी विदेशज के अंतर्गत आता है। हम लोग को जो है हम लोग के देश में क्या बोला जाता था? डॉक्टर को जो है चिकित्सक बोला जाता था। उसके बाद जो है हॉस्पिटल को क्या बोला जाता था? अस्पताल बोला जाता था। और उसके बाद जो है जैसे हम कह दिए स्कूल, तो स्कूल का लोग बोलते हैं विदेश में, और हमारे देश में क्या बोलते हैं? विद्यालय बोलते हैं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो आता है दूसरा की बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो चलिए देखते हैं। रूढ़ शब्द जो होता है कहता है जिन शब्दों के खंड किए जाने पर, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। जैसे आज, कल, ये सभी क्या होंगे? रूढ़ शब्द होंगे। इसलिए रूढ़ शब्द होंगे क्योंकि इसके खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलेंगे। जैसे आज को जो हम खंडित करेंगे तो आ अलग हो जाएगा और ज अलग हो जाएगा। न तो आ का अर्थ होगा, ना ही ज का अर्थ होगा। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अगला आता है यौगिक। क्या आता है? यौगिक। तो यौगिक में कहता है ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बना हो। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बना हो, मतलब कि 2 शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? यौगिक कहेंगे। जैसे में हो जाएगा घुड़सवार। घुड़सवार कहने का मतलब क्या? घोड़े पर सवार। उसके बाद देखो विद्यासागर। क्या है? विद्यासागर। तो विद्या अलग है
और सागर क्या है, अलग है। अगर दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक नया शब्द विद्या सागर बन जाएगा। तो चलिए अब इससे आगे देखते हैं। आता है योग रूढ़। योग रूढ़ जो है ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे। कहने का मतलब क्या, जो सीधा सीधा अर्थ होगा उसको नहीं बताएगा, लेकिन घुमा फिरा करके वो शब्द बताएगा। कहने का मतलब क्या, जैसे पंकज, तो पंकज तुरंत जो है लोग नहीं पकड़ पाए, लेकिन जैसे कोई कह देगा कमल, कमल को तुरंत पकड़ लेगा, कमल एक क्या है, फूल है। तो उसके बाद जो आता है लंबोदर। लंबोदर कहने का मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन लंबोदर का मतलब क्या होता है, गणेश जी। अगर गणेश जी कहेंगे तो लोग तुरंत समझ लेंगे, लेकिन लंबोदर कहेंगे तो समझने में थोड़ा लेट लगाएंगे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। आता है चक्रपाणी। तो चक्रपाणी जो आता है, तो चक्रपाणी कहेंगे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब ये चक्रपाणी क्या आ गया। तो चक्रपाणी का मतलब होता है गणेश जी, सॉरी विष्णु जी। विष्णु जी को जो है हर हमेशा देखिएगा कि हाथ में जो है चक्र रहता है, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, चक्रपाणी। जो चक्र धारण किया हो उसको चक्रपाणी कहते हैं। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है रूपांतर के दृष्टि से। रूपांतर के दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो चलिए देखते हैं। विकारी शब्द जो लिंग रूप वचन कारक के अनुसार क्या होते हैं, बदलते हैं। कहने का मतलब जो किसी वचन के अनुसार, किसी लिंग के अनुसार शब्द बदल जाएंगे वो क्या होंगे, विकारी शब्द होंगे। और जो कभी भी लिंग आए कि वचन आए कि कुछ भी आए वो शब्द नहीं बदलेंगे तो वो अविकारी होंगे। जो बदल जाएंगे लिंग वचन कारक के अनुसार वो विकारी, जो नहीं बदलेंगे वो अविकारी होंगे। तो चलिए विकारी में जो है नोट 1 करके लिखे हैं। ऐसे शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विकारी शब्द की संख्याएं कितनी होती है, तो कितनी होती है, 4 होती है। अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देंगे कि विकारी शब्द के मतलब कि 4 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद चलिए देखते हैं अविकारी का नोट 2। नोट 2 कहता है कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी क्या होते हैं, कभी लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं। इस प्रकार से जो है लिखे हैं, इस प्रकार से विकारी और अविकारी के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो कौन कौन हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक हो जाएगा। चलिए हम तो इतना ये शब्द को समझ लिए, और अगला वीडियो जो है संज्ञा पर बनाया गया है। तो आप लोग जो है संज्ञा का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, और संज्ञा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एक ही वीडियो में हम लोग कर लेंगे। और शब्द से भी रिलेटेड वीडियो, जो शब्द से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको जो है हम लोग एक ही बार में देख लिए हैं। उसके बाद चलिए अब जो है अगला वीडियो आएगा आप लोगों को किस पर, तो संज्ञा पर वीडियो आएगा। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक दे दीजिएगा, और कमेंट जो है प्यारा प्यारा कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।